नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि जो हमारा कल क्या है, कल जो यूपीपीटी पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं फाइनल ईयर के, उनका एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो जो CSIT के जो छात्र हैं, उनका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो उसके कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आ रहा हूँ इसको इस वाली सीरीज से, इस वाली वीडियो से आपको कल के एग्ज़ाम में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो कुछ कंबल में 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें से आपको आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को देखें, वीडियो लंबी होने वाली है पर वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। आपको इस वीडियो तो बहुत ना बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोल दूं कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो इसके ऑप्शन दिए द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ मैनुअल प्रोग्राम। तीसरा क्वेश्चन है द सिलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। चौथा है द सिलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ मैनुअल प्रोग्राम। तो फ्रेंड, इसका आंसर है पहला ऑप्शन जो है द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया डिफरेंट लर्निंग मेथड डज नॉट इंक्लूड। जो हमारे जो लर्निंग मेथड होते हैं वो क्या, मेमोराइजेशन हाँ होता है भाई, एनालॉजी हाँ भाई होता है, डेडिकेशन हाँ भाई होता है, डिडक्शन मतलब, और इंट्रोडक्शन भाई, इंट्रोडक्शन तो ही नहीं देता अपने बारे में। तो इसका आंसर इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ लर्निंग। अब इनमें से तुम्हें बताना है कि जो भी ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा लर्निंग नहीं है। तो पहला सेमी सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा ऑप्शन है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा सुपरवाइज लर्निंग, चौथा री एनफोर्समेंट लर्निंग। तो फ्रेंड, जो चौथा ऑप्शन है री एनफोर्समेंट लर्निंग, वो हमने सुना है, वो हमारी टाइप की एक मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम होती है। ठीक है, होती है। दूसरा ऑप्शन है सुपरवाइज लर्निंग, हाँ भाई होती है। तीसरा ऑप्शन है अनसुपरवाइज लर्निंग, हाँ भाई ये भी होती है। तो ये सेमी अनसुपरवाइज तो हमने सुना ही नहीं है, तो इसका आंसर है सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग। अगला क्वेश्चन है रियल टाइम डिटेक्शन, गेम AI, लर्निंग टास्क, स्किल एक्विजिशन एंड रोबोट नेविगेशन और एप्लीकेशन। अब फ्रेंड, जो अब आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो आपको जो भी अपने एल्गोरिथम पढ़ी है उनके सबके बारे में एप्लीकेशन से एक बार पढ़ लेना। तो फ्रेंड, जो भी हमें रियल टाइम डिसीजन जो हम लेते हैं, जो हम गेम ऑफ AI होते हैं, जो भी हमारे जैसे कि लर्निंग टास्क होता है, स्किल एक्विजिशन होता है, जो भी हमारी रोबोट की नेविगेशन होती है, तो फ्रेंड ये हमारी सब री इन्फोर्समेंट लर्निंग में आती है। तो इसका ऑप्शन है पहला अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग, सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन, री एनफोर्समेंट लर्निंग, चौथा अनसुपरवाइज लर्निंग रीग्रेडेशन। तो इसका आंसर है फ्रेंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम फॉर फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस और करेंसी एक्सचेंज रेट्स। अब ये भी एक हमारा एक वो हो गया, एप्लीकेशन हो गई कि क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम फॉर फ्यूचर स्टॉक्स प्राइसेस और करेंसी एक्सचेंज रेट्स। तो फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन है रिकॉग्नाइजिंग एनोमलीज, दूसरा प्रिडिक्शन, चौथा है जनरेटिंग पैटर्न्स, तीसरा मतलब चौथा है रिकॉग्नाइज पैटर्न। अब देखो फ्रेंड, इसमें साफ साफ लिखा है फ्यूचर स्टॉक प्राइस, मतलब प्रिडिक्शन तो कर रहे हैं ना, तो इसका साफ साफ सिंपल आंसर प्रिडिक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं वाइट काइंड ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम फॉर फेशियल इमिटेशन और फेशियल एक्सप्रेशन। अब कौन से वाली लर्निंग एल्गोरिथम की एप्लीकेशन होती है जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन होता है, फेशियल डिटेक्शन मतलब इंडिटेशन होता है। तो पहला पहला ऑप्शन है रिकॉग्नाइजिंग एनोमलीज, प्रिडिक्शन, तीसरा ऑप्शन है जनरेटिंग पैटर्न्स, चौथा है रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न्स। तो इसका आंसर है चौथा रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन है टारगेटेड मार्केटिंग, रिकमेंडेड सिस्टम एंड कस्टमर सेगमेंटेशन आर एप्लीकेशन इन। पहला ऑप्शन है अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग, सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग रीग्रेडेशन। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़िए फ्रेंड्स, लिखा है कि टारगेटेड मार्केटिंग जो होती है रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं एंड सिस्टम सेगमेंटेशन आर एप्लीकेशन इन। फ्रेंड्स, इसका आंसर है अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रॉड डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, डायग्नोस्टिक एंड कस्टमर रेटिनेशंस आर एप्लीकेशन इन। मतलब जो हमें फ्रॉड डिटेक्शन किस में होता है, इमेज क्लासिफिकेशन किस में होता है, डायग्नोस्टिक किस में होता है, और कस्टमर रेटिनेशंस आर एप्लीकेशन है। तो पहला ऑप्शन है अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग, दूसरा सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन, तीसरा री इन्फोर्समेंट लर्निंग, चौथा अनसुपरवाइज लर्निंग रीग्रेडेशन। तो फ्रेंड, एक बार याद रखना, यहाँ फ्रॉड डिटेक्शन और इमेज क्लासिफिकेशन आए, ये हमारा एप्लीकेशन होते हैं सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के। ये हमारे एप्लीकेशन होते हैं सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के, क्योंकि ये हमारी फ्रॉड डिटेक्शन होती है, इसमें हमारा आउटपुट इनपुट दोनों से पहले होता है, इसमें ये लेवल डेटा हमारे पास पहले से होता है। तो ये होते हैं हमारे सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन में आते हैं। पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है मतलब अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग हैव हैज़ वेरियस फंक्शन रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सिम्बोलिक। तो पहला ऑप्शन है डिसीजन ट्री, रूल्स इन प्रोपोर्शनल लॉजिक, तीसरा है HMM मतलब हिडन मार्कऑफ मॉडल्स, चौथा रूल्स इन
फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट लॉजिक। तो फ्रेंड इसका आंसर है HMM, हिडन मार्कोव मॉडल। अगला क्वेश्चन है मशीन लर्निंग हैज़ वेरियस फंक्शन रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट न्यूमेरिकल फंक्शन। मतलब लिखा है कि जो मशीन लर्निंग होती है वो बहुत सारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट न्यूमेरिकल फंक्शन, और इनमें से कौन सा न्यूमेरिकल फंक्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लीनियर रिग्रेशन, दूसरा सपोर्ट वेक्टर मशीन, मतलब जिसको मैं SVM वाले एल्गोरिथम बोलते हैं, तीसरा न्यूरल नेटवर्क, चौथा है केस बेस्ड। इसका आंसर है केस बेस्ड। अगला क्वेश्चन है मशीन लर्निंग एज वेरियस सर्च ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सॉरी फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्टॉन, दूसरा जेनेटिक एल्गोरिथम, न्यूरो एवोल्यूशन, चौथा है जेनेटिक प्रोग्राम। तो हमारा जो आंसर है प्रिस्क्रिप्टॉन आंसर है, ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पाते हैं फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। पहला ऑप्शन डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। अब मतलब तुम्हें बताना है कि जो कंप्यूटर होता है, जो मशीन, मतलब इसमें से दिया है कि जो कौन सी एबिलिटी ऐसी है जिसमें हम मतलब प्रोग्राम नहीं देते और वो खुद सीख जाता है। तो कौन भाई, तुम्हें सब ये पता ही होना चाहिए, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के बारे में तुम्हें डिफरेंस ही पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है मशीन लर्निंग। अगले क्वेश्चन पाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्रोसेस दैट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। अब तुम्हें ये तो डेफिनेशन होगी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये तो तुम्हें बेसिक चीज़ है, तो तुम्हें पहले पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कंप्यूटर को सिखाती है डिसीजन ले, मतलब ऐसा बनाती है कि जो ह्यूमन के द्वारा सोचे और ह्यूमन के जैसे सोचे, ह्यूमन के जैसे वर्क करे। तो इसका आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड मेक अ रोबोट इंटेलिजेंट। रोबोट को कौन इंटेलिजेंट बनाता है। पहला है इट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, इट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंस, इट कैलकुलेट्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स फास्टर देन ह्यूमन माइंड्स, चौथा इट कैन जंप 1.5 मीटर हाइयर देन ह्यूमन। देखो फ्रेंड इसका आंसर है इट रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। अब जो वो रिस्पॉन्ड देता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हो चुका है उसके साथ पहले क्या हो चुका है वो उसके हिसाब से एक्सपीरियंस देता है, तो वो हमारी रोबोटिक को इंटेलिजेंट बनाती है। इसका आंसर सेकंड वाला है इट रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, लिखा है मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ, ये किसकी ब्रांच है इसकी सबको पता है भाई, ये AI की ब्रांच है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन लर्निंग ब्रांच होती है। अगला क्वेश्चन होता है ANN इज रिलेटेड टू ML, AI, डीप लर्निंग, जावा। ANN हमारी जो रिलेटेड होती है वो डीप लर्निंग से होती है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पाते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन वैसे मिलेगा नहीं तुम्हें, लेकिन मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे एक दे दिया है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना कि ऐसा का क्वेश्चन आएगा तो उसमें होगा कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, ऑप्शन दिया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, चौथा ऑप्शन दिया होगा ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना है, क्योंकि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो भी हमारी मशीन लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग तो है ही हमारी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग हमारी मशीन लर्निंग ही होती है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये तीन है, चूज 3 लिखे थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इसके आंसर है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है विच वन इज द वन इन द फॉलोइंग इज नॉट मशीन लर्निंग डिसिप्लिन। मतलब तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन से मशीन लर्निंग डिसिप्लिन में नहीं आता। पहला है इन्फॉर्मेशन थ्योरी, दूसरा है न्यूरोस्टैटिक्स, चौथा ऑप्टिमाइजेशन प्लस कंट्रोल, चौथा है फिजिक्स। तो फ्रेंड्स का आंसर न्यूरोस्टैटिक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया है मेजर बेनिफिट्स ऑफ एन मशीन विद AI इज मेजर बेनिफिट्स ऑफ एन मशीन विद AI इज। पहला ऑप्शन दिया इट कुड डू अ जॉब टू डेंजरस फॉर अ ह्यूमन, इट कुड लव फॉर लाइक अ ब्रदर, इट कुड चॉप अप योर वेजिटेबल। मतलब जो दिया है कि तो बेनिफिट्स ऑफ मशीन लर्निंग विद AI, मतलब जो मशीन लर्निंग के बेनिफिट्स है AI के साथ वो क्या है, इट कुड डू अ जॉब टू डेंजरस फ्रॉम ह्यूमन। ठीक है, इसका पहला आंसर हो गया। अगला है इन के मीन एल्गोरिथम के स्टैंड फॉर। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, के मानी हुआ था नंबर ऑफ क्लस्टर, के ये याद रखना के इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लस्टर, तो इसका आंसर है नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अगले क्वेश्चन पे आता है क्या डिसेंट्री टू वी यूज फॉर क्लस्टिंग। हाँ ये सबको पता है कि जो डिसेंट्री होती है वो क्लस्टिंग के लिए यूज होती है, तो इसका आंसर है यस। विच क्लस्टिंग मेथड टेक्स केयर फॉर वेरिएंस इन डेटा। अगला क्वेश्चन है विच क्लस्टिंग मेथड टेक्स केयर फॉर वेरिएंस इन डेटा। तो पहला ऑप्शन है के मीन, दूसरा है गॉसियन मिक्सचर मॉडल, तीसरा है डिसीजन ट्री, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर फ्रेंड गॉसियन मिक्सचर्स मॉडल। अगले क्वेश्चन पाते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बायसियन क्लासीफायर। तो पहला ऑप्शन है आर क्लास इज अ प्रेडिक्ट दैट द वैल्यू ऑफ फीचर्स फॉर मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। अगला क्वेश्चन है इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तीसरा क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन तीसरा ऑप्शन है इट इज बेस्ड ऑन वाइस थ्योरम। चौथा ऑप्शन है इट इज़ नॉट यूज इन डेटा माइनिंग। तो जो भाई जो इसमें जो ट्रू ऑप्शन है वो लिया इट इज़ नॉट यूज इन डेटा माइनिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज सुटेबल फॉर प्रिडिक्टिंग द कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल। अब फ्रेंड्स जो हमारी प्रिडिक्शन किस में करते हैं हम, जैसे कि जो मौसम के बारे में जानकारी होती है वो कौन से एल्गोरिथम में आती है, वही लीनियर रिग्रेशन में आती है, तो इसका आंसर है लीनियर रिग्रेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इज गॉसियन मिक्सर मॉडल सुपरवाइज्ड। अब ये आपको बताना है कि जो गॉसियन मिक्सर वो सुपरवाइज्ड होती है। नो इट इज़ अनसुपरवाइज। जो हमारी गॉसियन मिक्सचर होती है वो अनसुपरवाइज होती है। अगला क्वेश्चन है द के मीन क्लस्टर्ड सुपरवाइज। नहीं भाई, के मीन तो हमारी अनसुपरवाइज होती है, तो इसका आंसर है नो, के मीन इज अनसुपरवाइज, इट इज़ अनसुपरवाइज। अगला क्वेश्चन है इज गॉसियन मिक्सचर्स मॉडल
प्रोबेलिस्टिक्स, यस इट इज प्रोबेलिस्टिक। अगला क्वेश्चन है इन गॉसियन मिक्सचर मॉडल क्लस्टरिंग द नंबर ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज यूज टू इक्वल। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ क्लस्टर, दूसरा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, तीसरा नंबर ऑफ इंस्टेंस, चौथा नंबर ऑफ इटरेशन। तो इसका आंसर नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज सुटेबल फॉर प्रिडिक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल विद टू डिफरेंट वैल्यूज। पहला है लॉजिस्टिक रिगर्सन, दूसरा ऑप्शन लीनियर रिगर्सन, चौथा मल्टीपल लीनियर रिगर्सन, चौथा ऑप्शन है पॉलिनोमियल रिगर्सन। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ो, विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज सुटेबल फॉर प्रिडिक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल विद टू डिफरेंट वैल्यू, मतलब प्रिडिक्ट करनी है डिपेंडेंट वेरिएबल की दो डिफरेंट वैल्यू को, तो जिसका ऑप्शन होता है इसका आंसर होता है लॉजिस्टिक रिगर्सन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सुटेबल एवल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ गिवन रिगर्सन मॉडल इज। पहला ऑप्शन मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, अप्रिसिएशन और ई स्क्वायर। इसका आंसर दो है, मीन एब्सोल्यूट एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर। अगला क्वेश्चन है if we decrease the input variable by 1 unit in a simple linear regression model, how many units of the output variable will change। पहला ऑप्शन है reduced by intercept, दूसरा increased by intercept, तीसरा इंक्रीज बाई स्लोप, चौथा रिड्यूस बाई स्लोप। इसका आंसर है रिड्यूस बाई स्लोप। अगला क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट चार्ट फॉर विजुलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, स्कैटर प्लॉट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, नॉन ऑफ मेंशन। तो इसका आंसर है स्कैटर प्लॉट। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट अ सिंपल लीनियर रिगर्सन, ऑप्शन 1 या 2 या 0 या 3। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है 2, उसका वो है हमारा आंसर। ठीक है, लिखा है कैन एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर। अब जो भाई कैन एल्गोरिथम जो भाई कैन जो एल्गोरिथम होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, ओनली फॉर क्लासिफिकेशन, ओनली फॉर रिगर्सन, बोथ क्लासिफिकेशन रिगर्सन, नॉन ऑफ द मेंशन। जो हमारी कैन एल्गोरिथम होती है, जो हमारी क्लस्टर वाली जो कैन एल्गोरिथम जो होती है वो हमारी क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ की जाती है, रिगर्सन के लिए भी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, क्लासिफिकेशन एंड रिगर्सन, मतलब दोनों के लिए। लिखा है KNN/H एल्गोरिथम। पहला ऑप्शन नॉन पैरामेट्रिक एंड लेजी लर्निंग, सेकंड ऑप्शन पैरामेट्रिक एंड लेजी लर्निंग, तीसरा ऑप्शन पैरामेट्रिक एंड ईगर लर्निंग, चौथा नॉन पैरामेट्रिक एंड ईगर लर्निंग। तो जो हमारा KNN जो एल्गोरिथम होती है वो नॉन पैरामेट्रिक और लेजी लर्निंग होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट काइंड ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक आर सुटेबल फॉर कैटेगोरियल वेरिएबल्स टू फाइंडिंग द क्लोजर नेबर्स। तो इसका आंसर है हैमिंग डिस्टेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट काइंड ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक आर सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल टू फाइंड द क्लोजर नेबर्स। तो इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर 3 है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। चौथा ऑप्शन है, ये वैसे क्वेश्चन हमारे सिलेबस का नहीं है, यूपीपीटी के सिलेबस का नहीं है, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया था ऐसे ही, तो इसको चलो छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कैन एल्गोरिथम एप्रोप्रिएट फॉर लोअर नंबर ऑफ फीचर्स, दूसरा ऑप्शन लार्ज नंबर ऑफ फीचर, तीसरा नो सच रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ फीचर, चौथा है नंबर ऑफ द नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो पहला ऑप्शन है लोअर नंबर ऑफ फीचर्स, इसका आंसर लोअर नंबर ऑफ फीचर्स। अगले क्वेश्चन पे आता है KNN इज नॉन, ये तो क्वेश्चन चलो सॉरी ये दोबारा आ गया, तो लेकिन एक बार याद रखो आपकी जो KNN एल्गोरिथम होती है नॉन पैरामीट्रिक और लेजी लर्निंग होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया कि अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये दोबारा आ गया सॉरी। अगला क्वेश्चन आते हैं KNN एल्गोरिथम रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर ट्रेनिंग, मोर टाइम फॉर टेस्टिंग, इक्वल टाइम फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, नन ऑफ द मेंशन। जो लिए KNN एल्गोरिथम उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है मोर टाइम फॉर टेस्टिंग, उसमें टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है KNN एल्गोरिथम में। ठीक है, तो उसका आंसर है मोर टाइम टू टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन था एंट्रोपी ऑफ अ गिवन डेटा सेट इज 0, दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज व्हाट। जो एंट्रोपी होती है डेटा सेट की अगर 0 तो कौन सा स्टेटमेंट इंप्लाइज होगा। तो पहला ऑप्शन है फर्दर स्प्लिटिंग इज रिक्वायर्ड, दूसरा ऑप्शन नो फर्दर स्प्लिटिंग इज रिक्वायर्ड, तीसरा नीड सम ऑर्डर अदर इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड स्प्लिटिंग, चौथा नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है नो फर्दर स्प्लिटिंग इज रिक्वायर्ड, इसका आंसर ये है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हाउ डू यू चूज द रूट नोड वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ डिसीजन ट्री। अब जो लिखा है वाई हाउ डू यू चूज द रूट नोड while constructing a decision tree। पहला ऑप्शन है एन एट्रीब्यूट हैविंग हाई एंट्रोपी, दूसरा ऑप्शन है एन एट्रीब्यूट हैविंग लार्जेस्ट इन्फॉर्मेशन गेन, तीसरा ऑप्शन है एन एट्रीब्यूट हैविंग हाई एंट्रोपी एंड इन्फॉर्मेशन गेन, चौथा है नन ऑफ द मेंशन। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है एन एट्रीब्यूट हैविंग लार्जेस्ट इन्फॉर्मेशन गेन, ये आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है इन अ डिसीजन ट्री लीफ नोड रिप्रेजेंट। अब सबको पता है जो डिसीजन ट्री में जो लीफ नोड होती है वन ऑफ द क्लास लेवल को रिप्रेजेंट करती है, वो क्लास लेवल को रिप्रेजेंट करती है। अगले क्वेश्चन पे आता है विच इज द फॉलोइंग नॉट सुपरवाइज लर्निंग। अब देखो स्पैम, ईमेल आइडेंटिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जो चौथा है हमारा अमेजॉन प्रोडक्ट सजेशन, ये हमारा सुपरवाइज लर्निंग में नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द ब्लो इज नॉट अनसुपरवाइज लर्निंग। पहला एनोमली डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन, क्लस्टरिंग, सेकंड ऑप्शन ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द टू स्टेटमेंट, तो मैं सही स्टेटमेंट को बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया
मशीन लर्निंग टेक्स इनपुट डेटा एंड स्टैटिक रूल टू प्रेडिक्ट द आउटपुट वैल्यू, भाई गलत है एकदम। अगला, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूजेस स्टैटिक रूल्स टू प्रोसेस इनपुट डेटा प्रोड्यूस आउटपुट, हाँ भाई ये ठीक है। अगला आता है कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एनालाइज इनपुट डेटा एंड कम अप विथ रूल्स एंड आउटपुट डेटा, नहीं भाई। मशीन लर्निंग यूजेस नॉलेज अबाउट इनपुट डेटा एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट टू लर्न द रूल फॉर मॉडलिंग डेटा रिलेशनशिप, तो इसका आंसर सेकंड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द स्टेटमेंट डेटा ट्रू, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर टूल टूवर्ड अचीविंग इंटेलिजेंट मशीन, भाई राइट, ये तो ठीक ही है। तो दूसरा दिया, डीप लर्निंग वाज इन्वेंटेड 1950, नहीं। डीप लर्निंग यूजर लेयर न्यूरॉन लाइक आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, बस मशीन लर्निंग जो हमारी होती है, जो लेयर्ड होती है न्यूरॉन लाइक आर्किटेक्चर की, जो इंस्पायर्ड होती है ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ये दो ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। चौथा पढ़ लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सुपर सेट ऑफ मशीन लर्निंग विच वाइल डीप लर्निंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड, नो, दोनों सेम ही तो हैं, कोई अलग थोड़ी ना। अगला क्वेश्चन दिया, मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द स्टेप इन डेटा साइंस प्रोजेक्ट, यस। अगला क्वेश्चन है, एंड टेबुलर डेटा व्हाट डज अ रो एंड कॉलम रिप्रेजेंट, रो इज इक्वल टू फीचर कॉमा कॉलम इज इक्वल टू एंटिटी, या कॉलम इज इक्वल टू फीचर कॉमा रो इज इक्वल टू एंटिटी, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है कॉलम इज इक्वल टू फीचर्स कॉमा रो इज इक्वल टू एंटिटी। अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन दिया, सेलेक्ट अप्रोचेस फॉर स्केलिंग डेटा, हमें बतानी है अप्रोचेस डेटा की जो सेलेक्ट करनी है अप्रोचेस स्केलिंग डेटा के लिए। तो जो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजेशन, नॉइज रिमूवल, नॉर्मलाइजेशन और डेटा इनकोडिंग, जो हमारा पहला और सेकंड ऑप्शन है वो हमारे ठीक है। अगला ऑप्शन है विच इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडल एंड एल्गोरिथम, हमें मॉडल और एल्गोरिथम के बीच रिलेशनशिप बताना है। तो पहला ऑप्शन है एल्गोरिथम प्लस मॉडल इक्वल टू डेटा, दूसरा है एल्गोरिथम इज इक्वल टू मॉडल प्लस डेटा, तीसरा मॉडल इक्वल टू एल्गोरिथम ब्रैकेट में डेटा और डेटा इज इक्वल टू एल्गोरिथम मॉडल, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है मॉडल इज इक्वल टू एल्गोरिथम ब्रैकेट में डेटा, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, at what stage of the data science life cycle do you optimize the parameters, पहला ऑप्शन ट्रेनिंग द मॉडल, दूसरा एवल्यूटिंग द मॉडल, डिप्लॉइंग द मॉडल, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ट्रेनिंग द मॉडल, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम और पैरामेट्रिक, जो हमारी कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जो पैरामेट्रिक होती है, पहला है डिसीजन ट्री, दूसरा लॉगिस्टिक रिगर्शन, तीसरा KNN और चौथा मल्टीपल लीनियर रिगर्सन, तो जो हमारा दो ऑप्शन इसमें ठीक है, लॉगिस्टिक रिगर्सन और मल्टीपल लीनियर रिगर्सन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट ट्रू अबाउट क्लासिक ML वर्सेस डीप लर्निंग, अब क्लासिक मतलब ML और डीप लर्निंग के बारे में मतलब बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसमें पहले दिया आल डीप लर्निंग एल्गोरिथम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, हाँ भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो पहली लाइन से ही समझ आ गई, जो हमारी डीप लर्निंग एल्गोरिथम होती है सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, finds hidden structure in data, second option है learns from data that contain only the inputs, तीसरा learn from data that contain both the inputs and expected output, चौथा learns how an agent should take action in an environment to maximize the reward function, तो जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, bias is error that result from incorrect assumptions in model training, अगला है error that occurs when the model is too sensitive in the training data, पहला ऑप्शन ठीक है इसका, error that results from incorrect assumptions in model training। अगला क्वेश्चन है, which of the following is a widely used एन इफेक्टिव मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बैगिंग, पहला ऑप्शन है डिसीजन ट्री, दूसरा रिगर्सन, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा रैंडम फॉरेस्ट, इसका आंसर है रैंडम फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टू फाइंड द मिनिमम और द मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन वी सेट द ग्रेडियंट टू जीरो बिकॉज द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट एट एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। अगला है डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तीसरा ऑप्शन है A and B, चौथा है नन ऑफ द अबव, जो पहला ऑप्शन है हमारा वो ठीक है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट एट एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। अगले क्वेश्चन पे आता है, लिखा है द मोस्ट वाइडली यूज मैट्रिक एंड टूल्स टू एक्सेस अ क्लासिफिकेशन मॉडल आर, पहला ऑप्शन है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, दूसरा कॉस्ट सेंसिटिव एक्यूरेसी, तीसरा एरिया अंडर द ROC कर्व, चौथा है ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू हैंडल मिसिंग और करप्टेड डेटा इन अ डेटा सेट, हम कैसे हैंडल करते हैं मिसिंग और करप्टेड डेटा को डेटा सेट्स में, तो पहला ऑप्शन है ड्रॉप मिसिंग रो और कॉलम, दूसरा रिप्लेस मिसिंग वैल्यू द मीन मीडियन मोड, तीसरा है असाइन अ यूनिक कैटेगरी टू मिसिंग वैल्यू, हाँ भाई ये तीनों ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग क्रॉस वैलिडेशन, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है द एसेस द प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, दूसरा द जज हाउ द ट्रेन मॉडल परफॉर्म आउटसाइड द सैंपल टू टेस्ट द डेटा, इसके दोनों आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है, वाई इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंसिंग इन टाइम सीरीज नीडेड, पहला है ऑप्शन द रिमूव
स्टेनरी, सेकंड द फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमम ऑफ द लोकल पॉइंट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो इसके जो तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी, मतलब जो हमारा पहला द रिमूव स्टेशनरी और द फाइंड द मैक्सिमा मिनिमम एंड द लोकल पॉइंट, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन द परफॉर्मिंग, ये हमारे सिलेबस का नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। मैन परफॉर्मिंग रिगर्सन और क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट वे टू प्री प्रपोज द डेटा। पहला ऑप्शन है नॉर्मलाइज द डेटा, फिर पीसीए, फिर ट्रेनिंग। हाँ भाई, पहले हम नॉर्मलाइज करते डेटा को, फिर पीसीए करते हैं, फिर हम इसके बाद फिर हम ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो ठीक है। अगला था हाउ कैन यू प्रिवेंट अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम फ्रॉम गेटिंग स्टक इन बैड लोकल ऑप्टिमा। पहला ऑप्शन है द सेट द सेम सीड वैल्यू फॉर ईच रन, दूसरा यूज मल्टीपल रैंडम इनिशियलाइजेशन, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नॉन ऑफ द अबव। जो सेकंड वाला आंसर है यूज मल्टीपल रैंडम इनिशियलाइजेशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर नॉर्मलाइजेशन इन टेक्स्ट माइनिंग। पहला ऑप्शन है स्टैमिंग और दूसरा है लेमिटाइजेशन, तीसरा स्टॉप वर्ड रिमूवल, चौथा आंसर है बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंटेंस पर्स typically used for, it is used to parse sentence to check if they are UTF-8 compliant। दूसरा ऑप्शन है इट इज यूज्ड टू parse sentence to driver दे मोस्ट लाइक सिंटेक्स ट्री स्ट्रक्चर, यही ठीक है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फैक्टर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। पहला है रिप्रेजेंटेशन स्कीम यूज, दूसरा ट्रेनिंग सिनेरियो, तीसरा टाइप ऑफ फीडबैक, चौथा गुड डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर है गुड डेटा स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है इन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ नॉलेज दैट डज नॉट इंक्लूड। पहला है फोनोलॉजिकल, सिंथेटिक, एम्पेरिकल, लॉजिकल। तो इसका आंसर है एम्पेरिकल। अगला क्वेश्चन आता है अ मॉडल ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द कैटेगरी विच डज नॉट इंक्लूड। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज यूनिट, दूसरा रोल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, तीसरा सिस्टम कंसंट्रेंट्स, चौथा है स्ट्रक्चरल यूनिट। तो इसका जो आंसर है स्ट्रक्चरल यूनिट। फ्रेंड्स, आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो फ्रेंड्स अगर ये पूरी वीडियो अगर देख के भी अगर एग्जाम में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं तो 20 से 30 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में से मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। फ्रेंड्स, मेरी पूरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। कृपया बिना लाइक करे वीडियो को ना जाए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बच्चे जिनका कल एग्ज़ाम है, जिनके पास ये सब्जेक्ट्स है, उसके साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल ऑफ बेस्ट ऑफ द लक, ऑल ऑफ द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।